तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। चित्रकूट नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ के लोग रंगों और चित्रकला के अद्भुत पारखी थे। उस नगरी के राजा चित्रसेन ने एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि जो कलाकार महादेव का सबसे सुंदर और सजीव चित्र बनाएगा उसे राज सम्मान दिया जाएगा। नगर के बड़े बड़े चित्रकार आए। किसी ने नीलम के पत्थरों को पीसकर महादेव का नीला रंग बनाया तो किसी ने सोने के वक से उनकी जटाओं की कांति दिखाए। मंदिर की दीवारें सुंदर चित्रों से भर गईं, लेकिन उन कलाकारों में एक अंधा चित्रकार भी था जिसका नाम था भानु। भानु देख नहीं सकता था, पर वह महादेव को महसूस करता था। जब सब चित्रकार महंगे रंगों से दीवारों को रंग रहे थे, भानु मंदिर के एक खाली कोने में बैठा अपनी उंगलियों से हवा में कुछ उकेर रहा था। उसके पास न कोई रंग था, न बड़ी ही कोई तुलिका ब्रश। वो बस खाली दीवार को अपनी सूखी उंगलियों से छूता और गहरी सांस लेकर कहता, महादेव, यहाँ आपका हृदय धड़क रहा है। प्रतियोगिता के दिन राजा सभी चित्रों को देखने निकले। उन्होंने रेशमी वस्त्रों और हीरों से जड़े चित्रों की प्रशंसा की। अंत में वे उस खाली दीवार के पास पहुंचे जहां भानु बैठा था। राजा ने हंसकर कहा, भानु, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये दीवार तो बिल्कुल कोरी है। क्या तूने अपनी अंधापन का मजाक उड़ाने के लिए यह कोना चुना है? भानु ने शांत भाव से कहा, महाराज, रंगों की सीमा होती है। नीला रंग कभी फीका पड़ सकता है और सोना कभी काला। मैंने महादेव को रंगों में नहीं, उनके स्वभाव में आगाह है। आप इस दीवार को अपनी आंखों से नहीं, अपनी ममता से देखिए। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही सूर्यास्त की अंतिम किरण उस कोरी दीवार पर पड़ी, वह दीवार किसी दर्पण की तरह चमकने लगी। उस दीवार पर कोई चित्र नहीं उभरा, बल्कि राजा को उस दीवार में नगर की वह दुखी प्रजा दिखाई देने लगी जिनके आंसू राजा न एक अभी नहीं पहुंचे थे। फिर उस दीवार का रूप बदला और उसमें एक माँ की ममता, एक पिता का त्याग और एक मित्र का विश्वास दिखाई देने लगा। अंत में उस दीवार के बीचों बीच साक्षात महादेव का रूप उभरा, पर वह रंगों से नहीं बना था। वह उन सभी अच्छे कर्मों के प्रतिबिंब से बना था जो उस नगर के लोगों ने कभी न कभी गुप्त रूप से किए थे। साक्षात महादेव की दिव्य गूंज सुनाई दी, भानु, तूने मेरा वह रूप बनाया है जो कोई कलाकार नहीं देख सकता। लोग मुझे आकृतियों में ढूंढते हैं, पर मैं भावों के रंग में मिलता हूँ। भानु ने दीवार पर रंग नहीं लगाए, उसने अपना अहंकार पोंछ दिया, जिससे मेरा असली स्वरूप दिखने लगा। याद रखो, सबसे सुंदर चित्र वह है जो मनुष्य के भीतर के सत्य को उजागर कर दे। राजा चित्रसेन का गर्व चूर चूर हो गया। उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का थाल भानु को देना चाहा, पर भानु ने कहा, महाराज, जिसने महादेव के दर्शन कर लिए उसके लिए स्वर्ण केवल मिट्टी की धूल है। वह स्थान आज वर्ण योजक चिन्हेश्वर महादेव, रंगों के ईश्वर के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव को देखने के लिए बाहरी रंगों और साज सज्जा की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन साफ है और हमारे कर्म सुंदर हैं, तो हमारा जीवन ही महादेव का सबसे सुंदर चित्र बन जाता है। राजा ने भानु से पूछा, भानु, तुम्हारी दीवार पर मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखा? भानु ने कोमलता से उत्तर दिया, महाराज, उस दीवार पर केवल वही दिखता है जो शुद्ध है। आपने अब तक केवल राज्य जीता है, लोगों का हृदय नहीं। जिस दिन आप किसी गरीब के दुख को अपना दुख समझेंगे, उस दीवार पर महादेव के साथ आपकी छवि भी जुड़ जाएगी। राजा ने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण सेवक बनकर प्रजा की सेवा में लग गए। वर्षों बाद जब राजा पुनः उस दीवार के पास गए, तो उन्हें वहां स्वयं के भीतर महादेव का अंश दिखाई दिया। आज भी वर्ण योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में जो दीवार है, वह उन्हीं को महादेव का दर्शन कराती है जिनका मन द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त होता है। भक्त वहां जाकर रंग नहीं चढ़ाते, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का संकल्प लेते हैं। राजा चित्रसेन के हृदय परिवर्तन के बाद चित्रकूट नगरी अब केवल रंगों की नहीं,
बल्कि संस्कारों की नगरी बन गई थी। लेकिन भानु द्वारा बनाई गई वह अदृश्य चित्र वाली दीवार अब एक नई परीक्षा के केंद्र में थी। पड़ोसी राज्य का एक बेहद घमंडी चित्रकार, जिसका नाम रंगध्वज था, इस चमत्कार को देखने पहुंचा। वह दुनिया के सबसे दुर्लभ और विषैले रंगों का स्वामी था। उसने दावा किया, ये दीवार कोई चमत्कार नहीं, बल्कि केवल प्रकाश का धोखा है। मैं इस कोरी दीवार पर अपना ऐसा मायावी रंग चढ़ाऊंगा कि महादेव की यह अदृश्य छवि हमेशा के लिए छिप जाएगी और केवल मेरा चेहरा दिखाई देगा। रंगध्वज ने अपनी झोली से एक काला तरल निकाला, जिसे उसने अहंकार का अर्क कहा था। उसने वह रंग दीवार पर फेंकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही काला रंग उस दीवार को छूता, वह हवा में भाप बनकर उड़ जाता। रंगध्वज पागलपन में दीवार को रगड़ने लगा, पर दीवार वैसी ही कोरी और चमकती रही। भानु, जो अब वृद्ध हो चला था, मुस्कुराते हुए बोला, रंगध्वज, तू भौतिक रंगों से उस छवि को ढकना चाहता है जो शून्यता से बनी है। छाया पर कभी कोई रंग नहीं चढ़ता और सत्य को कभी कोई स्याही काला नहीं कर सकती। तभी नगर पर एक बड़ा संकट आया। आसमान से काली घटाएं छा गईं और ऐसी धूल भरी आंधी चली कि लोगों को एक दूसरे का चेहरा दिखना बंद हो गया। उस अंधेरे में लोग रास्ता भटकने लगे और भगदड़ मच गई। तभी राजा चित्रसेन ने देखा कि मंदिर की वह कोरी दीवार अंधेरे में सूर्य की तरह जलने लगी है। भानु ने चिल्लाकर कहा, सब लोग इस दीवार की ओर देखो। आज ये चित्र नहीं, रास्ता दिखाएगी। आश्चर्य की बात ये थी कि उस दीवार से निकलने वाला प्रकाश केवल उन्हीं को रास्ता दिखा रहा था जिनके मन में दूसरों के प्रति दया थी। रंगध्वज, जो अहंकार में अंधा हो चुका था, उसे वह प्रकाश दिखाई ही नहीं दिया। वह अंधेरे में भटकने लगा और अपने ही रंगों के डिब्बों से टकराकर गिर गया। जब आंधी शांत हुई तो लोगों ने देखा कि दीवार पर एक नया चित्र उभरा था। इस बार महादेव अकेले नहीं थे। चित्र में महादेव एक मशाल थामे हुए थे और उनके पीछे वे सभी लोग चल रहे थे जिन्होंने आंधी के दौरान अपनों को छोड़कर दूसरों की रक्षा की थी। महादेव की वाणी फिर से गूंजी, रंगध्वज, तूने रंगों से मुझे बांधना चाहा, पर मैं तो वह प्रकाश हूँ जो केवल अंधेरे में जलता है। चित्रकार वह नहीं जो दीवारें रंगे, चित्रकार वह है जो किसी के अंधेरे जीवन में उम्मीद के रंग भर दे। भानु का यह अदृश्य चित्र अब बोध बन गया है। रंगध्वज का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उसने अपनी तुलिकाएं तोड़ दी और भानु का शिष्य बन गया। महादेव ने उस दीवार को ज्ञान पटल का नाम दिया। आज भी वर्ण योजक चिन्हेश्वर महादेव के मंदिर में यह मान्यता है कि जब भी किसी भक्त के जीवन में दुखों का घना अंधेरा छाता है, वह इस मंदिर की खाली दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। यदि उसका संकल्प सच्चा है, तो महादेव उसे वह अदृश्य रास्ता दिखा देते हैं जो उसे संकट से बाहर निकाल लाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची कला वह है जो केवल आंखों को न लुभाए, बल्कि आत्मा को रास्ता दिखाए। हमारे जीवन के कैनवास पर सबसे सुंदर रंग परोपकार का ही होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।